एक बात तो मेरे भी मन में थी और मैं अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात पूछता रहा हूं कि जब किसी तरह का कोई ट्वीट होता है जो पाकिस्तान के काम का होता है और पाकिस्तान के नेता, वहां के सांसद उसको रीट्वीट करते हैं तो कांग्रेस उसका खंडन नहीं करती, उसे खारिज नहीं करती। यही गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि क्यों नहीं राहुल गांधी आकर के ये बयान देते कि उन्हें शाहिद अफरीदी के इस बकवास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया है, पृथ्वीराज जी ने भी ऑफिशियली कहा है। और सवाल ये, कोई भी चलता फिरता घटिया इंसान जिसके डुंगन पे लात मारना चाहिए वो कुछ भी कह दे, हम उसका खंडन करें। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। ये मैच के पहले पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे थे कि सोमनाथ मंदिर को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तोड़ेगी। ये सारे प्रमाण मैंने सोशल मीडिया पे रखे, ये इनके एनालिस्ट कहते थे। ये सरकार ने फिर भी कहा ओलंपिक्स खेलना चाहिए। गुरु प्रकाश भाई की मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्या वो मुझे कोई कानूनी प्रावधान दिखा सकते ओलंपिक्स चार्टर में जो कहता है हम बैन हो गए, जबकि मैं आपको सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा कि भारत ने बहुत सारे टूर्नामेंट और अन्य देशों ने बैन किया, ओलंपिक्स फिर भी उनको मिला, CWG मिला, अन्य मिला। मैं ये इस वक्त इसमें गवारा समय नहीं व्यस्त करूंगा। इसके अलावा वर्तमान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने उनके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी कि हमारी महिलाओं को बंधक बना के पाकिस्तान की सेना उनके मांग में सिंदूर डालेगी। उसके बावजूद ये मैच को जस्टिफाई करने वाले अनुराग ठाकुर भाई और किरण रिजिजू जी थे। अब मैं पूछता हूं, इसमें राहुल गांधी की गलती। आपने 35 करोड़ दिया, हर गेंद के बदले गोली मिलने वाली है। आपने 35 करोड़ दिया, आपने 35 करोड़ 50,000 दे दिया होगा इन भिखारियों को, बोल दिया होगा ये एक कर देना राहुल गांधी के बोले। और जिन शब्दों का प्रयोग मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। मैं नेशनल टीवी पे कभी भी इन कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन ये जो देश है, जो आदमी पहलगाम के आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकाला, उनको खंडन करने के बदले भाजपा उसकी लाइन ले रही है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है। ये जो आप विजुअल्स चला रहे हैं अनुराग भाई, ये पहलगाम के आतंकवादियों के सपोर्ट में रैली। तहसीन भाई, तहसीन में लाइन नहीं ली जा रही है। प्रधानमंत्री को वो अपशब्द कह रहा है शाहिद अफरीदी, उसके बाद वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं उसको इतना एक्सेस कैसे मिल गया कि वो राहुल गांधी की, वो यहां की पॉलिटिक्स को ऑपरेट करने लगा, वो यहां की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने लगा। तो अब ये पूछा तो जाएगा ना। अभी गुरु प्रकाश जी ने साफ तौर पर कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम बताए जो पाकिस्तान में कुछ बयान देकर आए थे। अब उसी से अगर जोड़कर देखा जाए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी वहां के सांसद कुछ एक्स पर पोस्ट हमारे यहां कांग्रेस के नेताओं के रीपोस्ट करते हैं तो यहां के कांग्रेस के नेता उसका खंडन नहीं करते। तो फिर इस विश्वास को बल मिलता है कि आखिर उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है। यही तो ताकत दे रही है ना, जो हम उन्हें दे रहे हैं। बहुत सही सवाल है ना करके दे रहे हैं। बहुत सही सवाल है आपका। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, और PCB के चेयरपर्सन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को मार देना चाहिए परमाणु हथियारों के साथ हाल में। इनमें से किसने उसका खंडन किया? इन लोगों ने मोहसिन नकवी के सर पे बिठाकर हमारे क्रिकेटर्स को भेजा। अब आप सोचिए सर, एक रीट्वीट होता, चलो गलत है, मैं मान गया कांग्रेस खराब, गलत, राहुल गांधी खराब। एक व्यक्ति कह रहा है भारत को परमाणु हथियारों से मारना चाहिए, वो व्यक्ति के साथ हम क्रिकेट खेले और सरकार उसको जस्टिफाई करे। अब आप बताइए सर, अब आप बताइए। गुरु परब जी बताइए। नहीं, कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, नहीं, मैं सुन रहा था। देखिए, तहसीन भाई बेहद ही संवेदनशील आदमी है और इनकी संवेदनशीलता का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन तहसीन भाई, इस बात को एक अनसोलिसिटेड एडवाइस के रूप में लीजिए। आप इस विषय पे डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूं, यही दिल्ली का, यही फिरोज शाह कोटला, यही परवेज मुशर्रफ, यही मनमोहन सिंह, चलिए और पीछे जाइए आप, यही जिन्ना, टू नेशन थ्योरी, तमाम ऐसे उदाहरण है। अनुराग जी ने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा, मैं आपसे सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूं। हर रोज कांग्रेस के टेलीविजन डिबेट पे कांग्रेस पार्टी की तारीफ होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? होती है। सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स वायरल हैं, आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। आपके नेता वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अमन की आशा गैंग वहां जाता है कि नहीं जाता है? हाँ या ना? देखिए, आपके लिए नैसर्गिक नहीं है, आपके लिए बहुत ही अप्राकृतिक है, क्योंकि आपका और पाकिस्तान का संबंध आज का नहीं है। आपका और पाकिस्तान का संबंध बहुत पुराना है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए शाहिद अफरीदी यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी का बोलना बहुत ही नैसर्गिक भाव है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट का कांग्रेस के पक्ष में बोलना बहुत नैसर्गिक है। पाकिस्तान के सदन में पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी जी का तारीफ करना, ये सब आधार के साथ है, ये सब बुनियाद के साथ है, ये सब एविडेंस है, ये सब सबूत है जो यूट्यूब में उपलब्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपका नेचुरल कोर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं लौटता हूं। तहसीन एक काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये सारी बात पास्ट में क्या हुआ, इसीलिए तो आपकी सरकार आई।
और अगर आप कह रहे हो कि अमन की आशा का जो तमाशा लगाया, क्या मैं बड़े विनम्रता से कह सकूं, बिना एजेंडा के पाकिस्तान जाकर बिना नतीजे के आने वाले कौन थे? पाकिस्तान जाके जिन्ना पे सजदा करते कहने वाले सबसे ज्यादा सेक्युलर व्यक्ति कौन थे? ये भाजपा के लोग थे। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। मैं इतिहास में नहीं जाना, लेकिन आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एशिया कप भारत ने बॉयकॉट किया था, उसके बाद उनको वर्ल्ड कप मिला था। आप झूठ क्यों कह रहे कि भारत को वो नहीं मिलेगा? भारत ने डेविस कप का फाइनल्स बॉयकॉट किया था, उसके बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़े होते साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया था। ये थी भारत की ताकत। आज आप एक आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान, जो जिसने हमारे लोगों को कत्ल करने के बाद कहता है कि उनकी क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर तो नीचे, आप उसको बॉयकॉट नहीं करने चाहते। मैं तो मानता हूं आज वर्तमान भारत ज्यादा ताकतवर है, तो ये आपकी कमजोरी है। राहुल गांधी पे मत डालिए सर आप। ठीक है, गुरु परब जी मैं लौटूंगा इसकी सफाई के लिए आपके। अच्छा, एक लाइन में खत्म कीजिए, फिर मैं आरती टिक्कू का रुख करता हूं। नहीं, मैं एक लाइन क्या, मैं आधा लाइन ही लेता हूं। मतलब जितनी सुविधा से तहसीन भाई प्रयास करें, राहुल गांधी की जो कल्पेबिलिटी है, राहुल गांधी की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई। वो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस के, वो फर्स्ट लीडर है कांग्रेस के, उनकी जवाबदारी क्यों नहीं बनती है? आप कितने कन्वीनियंटली कह देते कि राहुल गांधी को मुक्त करिए, राहुल गांधी को मुक्त करिए, लेकिन आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के संदर्भ में शब्दों का उपयोग हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, आरती टिक्को, संगीत रागी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कपिश श्रीवास्तव जी, सवाल ये उठता है कि न सिर्फ तारीफ की है कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है राहुल गांधी, ये शब्द थे शाहिद अफरीदी के, उन्होंने कहा कि वो बातचीत से मसले हल करने में भी विश्वास रखते हैं। शाहिद अफरीद को किस मसले को बातचीत से हल होने की उम्मीद है राहुल गांधी से? सवाल ये है कि हम जानते हैं शाहिद अफरीदी की मंशा क्या है, पूरे पाकिस्तानियों की मंशा क्या है? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट से कह सकता हूं कि देखिए, इसमें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी के विरुद्ध यूज किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर हम आपकी तारीफ कर दें तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने मुझसे कहा था कि जरा मेरी तारीफ कर दो। तो ये तो बात ही बिना निराधार है कि राहुल गांधी की बात भरोसे की है कपिश जी, बात भरोसे की है, बात पाकिस्तानियों के कांग्रेस पर भरोसे की है। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर भरोसा सबसे ज्यादा अगर किसी को रहा है पाकिस्तान पर, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, आपने शायद सुनिए कपिल जी, आप बात पूरी कीजिएगा, मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान था कि वी एंड कांग्रेस आर ऑन सेम पेज। आपको याद है? देखिए, एक बात बताऊं, किसी के रक्षा मंत्री का सवाल क्या है, लेकिन आप तो कर्मों में देख लीजिए ना। एक्टर्स रिया देखिए कि किसका है, मेंसरिया तो आप जान ही नहीं सकते हैं, वो एक्टर्स रिया से ही पता चलता है। पाकिस्तान प्रेम किसके साथ ज्यादा है? नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला लव लेटर किसको भेजे थे? जिसको विरोध करते थे, नवाज शरीफ। उनकी माता जी के लिए शॉल ले गए, आम की डिप्लोमेसी की। आपको याद ही होगा कि बिना पूछे बिना प्रोटोकॉल के उतर गए साहब हुजूरे आला। तो ये किसकी? और अदानी अंबानी को कौन वहां पर बिजली चलाने के लिए दे रहा है? आप ये बताइए पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको पाकिस्तान से इतनी नफरत थी तो मोदी जी को भी तो कुछ क्लियरेंस देनी चाहिए कि उनका राज्यपाल ही उनके ऊपर तमाम आरोप लगा रहा है। उनके राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी तमाम बातें मोदी जी के लिए कहते हैं। तो मुझे आप बताइए, मैं तो वो नहीं कहना चाहता, आप बताइए ना, क्यों नहीं मोदी जी रिटेलेट करते हैं, क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? सतपाल मलिक तो आपके जो है अपने देश में कोई आलोचना हो, कोई विरोध हो कपिश जी, तो उसका स्वागत किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है। पर जैसे बवाल हुआ ट्रंप के बयान पर, तो फिर क्या शाहिद अफरीदी के बयान पर बवाल नहीं होना चाहिए? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी बतावे, क्योंकि पठानकोट हमले की जो जांच है, आईएसआई का मित्र कौन था जिसने भारत की संप्रभुता खा ली थी? गुरु प्रसाद भाई बतावें कि क्या कांग्रेस बुलाने गई थी अपने देश के अंदर आईएसआई को? पठानकोट के एयरबेस में घुसा दिया इन्होंने। इतना प्रेम करते हैं ये। तो आप बताइए, ये पाकिस्तान प्रेमी ये है? पाकिस्तान से इनकी डिप्लोमेसी अंदरूनी चल रही है। आप स्वामी देख लीजिए कि एक तरफा कैसे रोक लग जाती है। एक तरफ पानी और खून नहीं चलेगा और दूसरे तरफ क्रिकेट चलेगा खून के साथ। तो इनको तो देश के जो लोग शहादत किए हैं उनके घर वालों को इनको जवाब देना चाहिए। गुरु प्रसाद भाई, एक काम करो, जो लोग शहीद हुए ना उनके घर चले जाओ और उनसे जरा अपने क्रिकेट की डिप्लोमेसी पूछना, दौड़ा लेंगे। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का कि नेशनल टीवी पे आप बैठ करके इतने बड़े नेशनलिस्ट बने हुए, भारत माता की जय करके पीठ में आप छुरा मार रहे हैं।
आप मुझे बताइए, अगर क्रिकेट इंडिया नहीं खेलेगा, उसका त्याग कर देगा, भारत की धमक विश्व क्रिकेट पर है। अरे आईसीसी पाकिस्तान की के नहीं है, नियमों वो से समझना है। बंधे हुए हम लोग भाई, आप ये भी उसको तो पैसा समझिए, दे रहे हैं। आईसीसी के नियमों से बंधे हुए हैं। ये झूठे सर, ये झूठे। ऐसा कुछ मैं नहीं बड़ी है। विनम्रता से कहता हूँ, ये तमाम झूठे। ऐसे चांसेस रहे हैं जब भारत ने इनका विरोध किया भाई है। आप और एक मैच में पाकिस्तान की मुखालफत कर सकते, कह सकते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन हर बार आप ऐसा कर सकते हैं क्या? तहसीन पूनावाला, हर बार किया जा सकता है क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं कि हम कहीं भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम एशियाड में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को हम गोल्ड दे देंगे, लेकिन उसके मुकाबले में नहीं खेलेंगे हम अगर गोल्ड के लिए पाकिस्तान हमारे सामने हुआ? ये कर सकते हैं क्या हम? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं होगी? अनुराग भाई, आपका सवाल बहुत वाजिब है। बार बार ये सवाल मुझसे पूछा गया था जब हमने कैंपेन चलाया। मैं 10 सेकंड में इसको क्लैरिफाई करता हूं। हाँ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ओलंपिक्स में, यहां तक कि आईसीसी वर्ल्ड कप में हमें नहीं बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ये जो एशिया क्रिकेट कप है सर, ये आईसीसी के स्केड्यूल टूर्नामेंट में नहीं है। ये टूर्नामेंट महज इसलिए खेला जाता है ताकि भारत बाकी सारे एशियन फेडरेशंस को पैसा दे, और हमने पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपया दिया, बीसीसीआई इसमें पैसा नहीं बनाता, ये आईसीसी के स्केड्यूल में नहीं है सर। इसलिए वर्तमान सरकार झूठ बोलती है। एशिया कप हमने पहले भी बॉयकॉट किया था, यहां तक कि डेविस कप का फाइनल्स हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था, पूरी दुनिया हमारे साथ थी, और एशिया कप बॉयकॉट करने के बाद हमें वर्ल्ड कप मिला था। बीजेपी झूठ बोल रही है इसमें सर। ठीक है। जी